नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में। आज हम आपके साथ कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सुंदरकांड के एक चौपाई के साथ हम शुरू करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहहीं। सुमति जहाँ वहाँ संपत्ति नाना, कुमति जहाँ वहाँ विपत्ति निदाना। कहना का मतलब है कि जहाँ सुमति होती है, सद्बुद्धि होती है, वहाँ सुख संपन्नता होती है, और जहाँ खोटी बुद्धि होती है वहाँ हमें मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, दुख सहना पड़ता है। तो ये जो सुमति और कुमति है, इसका अर्थ क्या है? तो यही है सही समझ। अगर आपके अंदर, हमारे अंदर सही समझ हो, समझदार सभी हैं, सभी को यही लगता है कि हम समझदार हैं। और अब बालक से पूछिए वो भी कहेगा मैं समझदार हूँ, आप बुजुर्ग से पूछिए वो भी कहेंगे हम समझदार हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को नासमझ नहीं कहता। लेकिन जब हम अपने आप में झांकते हैं, देखते हैं, तो कई जगहों पर हम गलत पाते हैं। तो मनुष्य अपने आप में सुधार की गुंजाइश हमेशा रखता है। तो यही कहने का मतलब है कि सही समझ जो है ना, वो अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन से आती है। तो यही चीज़ आज का हम डिस्कस किए आपके साथ। तो आज ये कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम में हमारे पास जिन्होंने कुंडलियाँ भेजी है, उनके 1 बाय 1 हम प्रश्न लेंगे। तो पहला प्रश्न हमें कुंडली भेजी है प्राची जी ने, और प्राची जी की कुंडली का, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह कुंडली सिंह लग्न की है। और पहले उनका प्रश्न देख लेते हैं। प्राची जी का प्रश्न है कि करियर और गुड करियर और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, कब मिलेगी। तो इसमें उनकी जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है और दशम स्थान में राहु है, भाग्य में सूर्य उच्च के हैं, बुध हैं, बुधादित्य योग्य भाग्य में है। तो यहाँ पर अब जो कर्मेश है उसकी स्थिति शुक्र अष्टम में है लेकिन उच्च के हैं। और यहाँ पर जो देखा जाए लाभ स्थिति, वो बुध भी भाग्य में सूर्य के साथ है। तो योग बनता है आपका गवर्नमेंट जॉब का, आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। आपका प्रश्न था जिस प्रकार कि करियर, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, तो वो मैंने बता दिया। अभी आपकी जो राहु की दशा चल रही है, इसके बाद में जब गुरु की दशा आएगी तो आपको यहाँ पे अच्छा फल प्राप्त होगा। नवंबर 2026 के बाद आपका जॉब, जो जिस तरह की आप जॉब चाहते हैं वह लग सकती है। अगली कुंडली अभी जी की है। तो अभी जी जो हैं, उनकी कुंडली का हम लोग यहाँ पे चार्ट देखें। अभी जी का जो प्रश्न है वो यह है कि करियर और मैरिज कब होगा और कैसा रहेगा। तो यहाँ पर उनकी जनरल जो कुंडली है उनका विश्लेषण करते हैं। अभी जी आपकी जो कुंडली है उसका लग्न धनु है और उसका जो स्वामी गुरु है वो 12वें स्थान में है। आपके जो सप्तम स्थान में शुक्र बुध की युति है। शुक्र 11वें स्थान और 6ठे स्थान का मालिक होकर सप्तम में है, साथ में बुध की स्थिति है। बुध अच्छा है, वर्गोत्तमी है, बलवान है। तो यहाँ पर आपने जैसे करियर का पूछा, तो करियर में कार्यस्थल पर मंगल और सामने शनि की जो प्रतियुति है, दृष्टि योग है, वो थोड़ा विस्फोटक है। आपको अड़चने आ सकती हैं, थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस रहेगा।
तो यहाँ पर राहु लाभ स्थान में देखते हुए आपको 2-3 तरीके से काम करना है। एक तो आप अभी जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब चालू रखिए, या व्यापार भी साथ साथ में करते रहिए। जब आपको लगे कि व्यापार हमारा सेट हो चुका है तो आप जॉब छोड़ सकते हैं। तो दोनों ही आप अभी ट्राई करके रखें। व्यापार में स्विच ओवर करने के लिए सपोर्ट में जॉब चालू रखें और ज़्यादा पैनिक न करें, अपने आप को स्टेबल करके रखें। आपकी जो मैरिज हैं वो नवंबर 2026 से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। धैर्य रखें और संभावना है कि आपका फोकस्ड, आप जॉब व्यापार में फोकस करें, जॉब चालू रखें और मैरिज आपका 2026 के बाद में परिवर्तन आने से वो भी धीरे धीरे सेट हो जाएगा। आप अपने इष्ट देव का नाम जप शुरू कर दें, क्योंकि जैसे आपकी कुंडली है वैसे सपोर्ट में आपको अगर नाम जप का पुण्य फल आपको मिलता है तो आपके जो कार्मिक दोष हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तीसरी कुंडली हम लोग लेते हैं देवेंद्र जी की। देवेंद्र राशि जी ने कुंडली भेजी है और उनका प्रश्न जॉब, मैरिज और गुड टाइम के लिए है। तो अभी आपकी राहु की दशा चल रही है और राहु की दशा के अंदर आपका जो परेशानी है वो धीरे धीरे नवंबर 2026 के बाद में गुड टाइम आना शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली का यहाँ पर अगर विश्लेषण करें तो आपके लग्न में गुरु है। तो गुरु षष्ठेश होकर बैठे हैं, शुक्र सामने है, शुक्र मेष राशि में, और शुक्र की जो अधिपत्य है वो लग्न का है। तो गुरु शुक्र आमने सामने युति होने से आपका नेचर अच्छा है, सॉफ्ट है और आप अपना लाइफ को सौम्यता से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पंचम स्थान में शनि और मंगल होने से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपके पिछले जन्मों के कार्मिक योग से और कुछ अड़चने हैं। भाग्यवश आपको शुभ कार्यों में इन्वॉल्व होना है। हम यहाँ पर आपको यही कहेंगे कि राहु की दशा खत्म होने तक जरूर से आप नाम जप कीजिए। आपके जो भी कार्मिक दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे और आगे आप शुभता प्राप्त करेंगे। लेकिन गुरु अगर लग्न में है तो ज़्यादातर आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। राहु की दशा में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा है। नवंबर 2026 से ये समाप्त हो जाएगा। अगली कुंडली है भार्गव जी की, और भार्गव जी की कुंडली अभी आप देख रहे हैं। आपकी जो चंद्र दशा है वो 2029 तक रहेगी, जो कि शुभ है। उसके बाद में मंगल की दशा है, वो भी शुभ है। आपकी कुंडली में लाभ, भाग्य और कार्यस्थल पर बेस्ट फ्यूचर है। आप अपनी माता और पत्नी का भी ख्याल रखेंगे और आप पराक्रम और परिश्रम से आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। कुंडली की डिटेल चर्चा जैसे देख लेते हैं भार्गव जी के लिए। आपके लग्न में सूर्य है कन्या राशि का। आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा उदारता वाला है, तो कभी कभी कोई गलत फायदा न उठा ले, उसका ध्यान रखें। सूर्य के सामने राहु होने से ये योग थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी पैदा करेगा वैवाहिक जीवन में, ऐसा लग रहा है। आप को सूर्य की उपासना, सूर्य नमस्कार, सूर्य को सुबह अर्घ्य देना और गायत्री मंत्र की सलाह दी जाती है। अग्रेशन में न आए, अपना आपको सभी तरह का लाभ मिलता रहेगा जीवन में, लेकिन अपने हाथों से प्रॉब्लम को खड़ा न करें। और
आपको अभी तो कोई हम यहाँ सलाह नहीं देते कोई नंग पहनने की, लेकिन आप अपना परिश्रम चालू रखें, लाभ मिलता जाएगा। माता से विशिष्ट प्रेम आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पत्नी से भी उतना ही प्रेम करिएगा। अगली कुंडली नयन जी ने भेजी है। तो नयन जी का लग्न मिथुन है, वो जो बुध हैं वो षष्टम में गए हैं शनि के साथ, और शनि और बुध की साथ में युति है। आपको यहाँ ख्याल रखना है कि जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं वो आपका प्रश्न जो है वो बच्चा है अभी 2016 में जिसका बॉर्न हुआ है, और वो 10 साल का है, मतलब 5वीं कक्षा में है, और वो पढ़ाई में पढ़ने नहीं बैठ रहा। तो आप उसके साथ कोई ज़बरदस्ती ना करें, उसका इंटरेस्ट किस में है उस पर आप थोड़ा फोकस करें। अभी गुरु की दशा चल रही है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई ना करने की वजह उसकी पर्सनालिटी। तो जो आप देख रहे हैं कि बुध जो है वो षष्ठ स्थान में शनि के साथ है, तो आपको गणेश जी की उपासना बच्चे की तरफ से माता को या पिता को करनी है। दुर्वा से हर बुधवार या गणपति जी के मंदिर जाके मोदक या दुर्वा से उनका पूजन करिए, और बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंटरेस्ट पैदा करवाइए। तो ट्रेडिशनल चीज़ों में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो स्पोर्ट्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनमें वो ज़रूर से आगे बढ़ेंगे, और आप मुझे बताइएगा कि उनका फ्यूचर कैसा रहा। तो जो बालक है वो कहीं ना कहीं तो आगे आएगा ही। तो षष्ठ स्थान कंपटीशन का होता है, छठे स्थान में लग्नेश आए हैं, शनि के साथ है, शनि बुध का योग है, तो ज़रूर से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अव्वल करेंगे। यहाँ पर और ज़्यादा देखें तो आपके जो धनेश हैं चंद्र वो भाग्य में है, राहु पराक्रम में है, सूर्य जो है वो पंचम में है। तो आप भी अपने बालक को गायत्री मंत्र, अपने सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल से सुबह सुबह अर्घ्य देना चालू करवाइए। तो इतना करेंगे तो ज़रूर से परिवर्तन आएगा। आप संपर्क बाद में कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं योगेश जी का। योगेश जी का जो लग्न है वो कर्क लग्न है। तो कर्क लग्न में चंद्र की स्थिति कहाँ है? 12वें स्थान में है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर चिंता का विषय है। आप निरर्थक चिंता ना करें। आपके जो बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे कि लाभेश है, शुक्र, वो आपके फेवरेबल हैं लग्न में, गुरु की दृष्टि में है। गुरु हुए भाग्य स्थान वाले, भाग्य और लाभ का संबंध आपको कभी नुकसान नहीं देगा, बहुत बेहतर है। साथ में आपका जो सूर्य है वो धनेश होकर धन स्थान में ही है, और मंगल भी साथ में है। तो मंगल कर्म स्थान के मालिक हैं और पंचम के मालिक होकर आपको सभी तरह से सपोर्टिव हैं। आपका पराक्रम, बुधादित्य योग और पराक्रम अच्छा है। तो कहने का मतलब ओवरऑल सारे ग्रह अच्छे हैं। शनि महाराज स्वग्रह उच्च के होकर चतुर्थ में बैठ रहे हैं। आपके मल्टीपल हाउसेस होंगे, आपके पैतृक संपत्ति मिलेगी, आपको सभी तरह से सुख और लग्जरी मिलेगा। चंद्र 12वें होने से मानसिक जो है आपको थोड़ा बहुत कष्ट होता है, आप चिंताएं करते हैं तो न करें। आपको शनि की दशा 2035 तक है, तो आप शनि चतुर्थ स्थान में अपना फल देगा, मल्टीपल हाउसेस और जो भी, लेकिन शायद आप उसमें रह न पाएँ, घर छोड़कर आगे बाहर जाना वगैरह लगा रहेगा। तो मैरिज लाइफ ही आपकी गुड है। जनरल आपका क्वेश्चन था, मल्टीपल हाउसेस के योग और शादी के बाद बेनिफिट, करियर में चेंज की संभावना। तो यहाँ पर हमने ये जो कुंडलियाँ समावेश की, और आगे आपसे निवेदन करते हैं कि यही तरह से अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में आपका बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, नाम और बर्थ डेट, साथ में क्वेश्चन लिखें और ज़रूर से भेजें। हम हो सके तो आपको यह
कार्यक्रम के अंतर्गत ज़रूर से हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जय माता दी।